इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। कुछ न कुछ मैं नया लाया करता हूं ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां पहुंच सके। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा है। 30 मार्च को सिंधी समाज का भी एक बहुत बड़ा उत्सव है, नया साल चेट्री चंद्र। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जब से मीडिया में हूँ, मतलब पिछले 23 सालों से मैं हर बार इनको कवर करता हूँ, अपने न्यूज़ के ज़रिए इनकी रैलियां और जुलूस दिखाया करता हूं। आज हमारे साथ सिंधी समाज के मान्यवर मौजूद हैं जो जानकारी देंगे हमें कि क्या किस तरीके से। बहुत से लोगों के बीच में ये दुविधाएं रहती है, प्रश्न रहते हैं मन में कि है क्या ये चेट्री चंद्र। तो आज उसके थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ रमेश जी मतानी हैं, सिंधी समाज के मान्यवर, व्यापारी संगठन में भी अपना एक पद रखते हैं। हमारे साथ टीकम दास जी तेजवानी हैं, सिंधी समाज के मान्यवर हैं, ये भी अपने एक पकड़ रखते हैं समाज में। हमारे साथ ओमी जी कौरानी हैं, वो भी समाज मंदिर इन सब के लिए काम करते हैं। ये तीनों मान्यवरों से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये चेट्री चंद जो है वो मनाया जाता है। सबसे पहले रमेश भाई से पूछते हैं, सर चेट्री चंद आप लोग है सो कैसे मनाते हैं? कोई ख़ास परंपरा हो, रस्म हो जो आपको पसंद हो? सिंधी समाज का एक ये पूरे जलगांव नहीं, पूरे वर्ल्ड का एकजुट होने का प्लेटफॉर्म है, जो कि जहाँ 500 लोगों की भी बस्ती है सिंधी समाज की, वहाँ पर भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। एक समाज का एकजुटता होने का एक ये महापर्व है। इसमें हम छोटे से लेके बड़े बच्चों तक सब एकजुटता से, हमारी परंपरागत है। ये भगवान झूलेलाल अवतार के रूप में यहाँ आए थे, तो उनके एक याद में हम ये प्रोग्राम करते हैं और सिंधी समाज का इस दिन से नया वर्ष शुरू होता है। अच्छा, टीकम दास जी तेजवानी साहब, ये बताइए कि ये चेट्री चंद आपके लिए क्या मायने रखता है? चेट्री चंद ये है कि झूलेलाल भगवान, वरुण दत्ता जिसको कहते हैं, झूलेलाल भी कहते हैं, ये हिंदू धर्म को बचाने के लिए समुंदर से पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बुजुर्ग थे उनको दर्शन दिया था कि हिंदू, उस समय बहुत हिंदुओं को तकलीफ़ थी, और वरुण देवता भगवान ने कहा आप शांत रहो, मैं आपके लिए सब करूँगा, आप कोई चिंता करना नहीं। उस वक्त से लेकर आज तक ये झूलेलाल भगवान को हम मानते आते हैं, उनके हर तरह से पूजा करते रहते हैं। यही मान्य हमारा झूलेलाल भगवान से रखता है। कौरानी साहब, चेट्री चंद से जुड़ी कुछ खास याद कोई जो आपको याद हो? चेट्री चंद जो ये उत्सव है, ये पहले से ही मनाया जा रहा है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, और उसके बाद में जब यहाँ माइग्रेट होके आए थे, तो उसी टाइम से हम मना रहे हैं ये। और उस समय का जो विषय था, तो इसको एक कॉलोनी में जब हम यहाँ पर आए तो छोटे रूप में इसको मनाते थे, और यहाँ पर ही बराना साहब निकाल के और इसको विसर्जन के लिए हम इसको मेहरून तालाब पर लेके जाते थे। उस टाइम पे हमारे जो समाज के लेडीज़ वगैरह सब रहते थे, क्योंकि ये झूलेलाल जो अवतार हुए हमारे हैं सिंध में, वहाँ पर बड़ी माने बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो सब ने मिलकर ये भगवान को प्रार्थना की, तो भगवान ने उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ समय ठहरो, आपके लिए कोई अवतार आएगा जो आपकी रक्षा करेगा। तो उस वक्त जो उन्होंने अवतार दिया वो चेट्री चंड का दिन था। चंड का दिन होने की वजह से यहाँ से चैत्र महीने में वो नया साल जो सिंधी समाज का चालू होता है, तो उन्होंने उसी दिन अवतार दिया, तो इसके लिए उसको वहाँ से उनको नाम दिया, चेट्री चंड का नाम दिया। तो उसी हिसाब से हम यहाँ से मना रहे हैं, पहले से आज तक जो मना रहे हैं। जो पहले मनाते थे थोड़ा साधारण रूप से मनाते थे, और आजकल जो है ये हमारा इष्ट देवता होने की वजह से हमें तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से। हम क्या पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह ये त्यौहार, जहाँ सिंधी कम्युनिटी रहते हैं वहाँ अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 5 साल से जो ये मनाने का तरीका बहुत अच्छा हो गया है, सब में उल्लास रहता है, क्योंकि ये हमारे जो एक बाकी हर कोई अलग अलग इनको मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन चेट्री चंद का जो है झूलेलाल वरुण अवतार को, इसके पूरे जो सिंधी समाज के ये हमारे
इष्ट देव हैं, इसको इसीलिए मनाते हैं। रमेश भाई, क्या खास व्यंजन वगैरह क्या क्या बनता है वहाँ? इस दिन एक थादल बोलते हैं, जो यहाँ की स्थानीय भाषा में उसको अपन ठंडाई बोलते हैं, और एक गुड़ का मीठा भात, म्हणजे मराठी में जो भात बोलते हैं, हमारे में उसको सेसा बोलते हैं, और काबुली चना मसाला। तो ये भगवान झूलेलाल की आराधना जब हम प्रारंभ करते हैं बराड़ा साहब के रूप में, तो बराड़ा साहब का जो भी दर्शन लेता है उसके पीछे उसको सभी को हम ये प्रसाद के रूप में ये बांटते हैं। और विशेष रूप से पिछले 10 सालों से नौजवान लोगों का भी काफ़ी इसमें उत्साह है, क्योंकि ये चेटी चंद्र जो एक ऐसा उत्सव है कि हर सिंधी की अगर जो पहचान है तो भगवान झूलेलाल, वो चाहे जलगांव में रहो या पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो। तो आज काफ़ी उत्साह से बड़े बड़े म्हणजे नाट्य, बड़े बड़े उद्योगकर्मी जो भी है अपनी अपनी लेवल से हर कोई इसे अच्छे रूप से मनाते हैं। आज जलगांव शहर के अंदर पिछले 5 सालों से हम म्हणजे इसमें पहले लेडीज़ का इन्वॉल्व नहीं रहता था, आज लेडीज़ के भी जो हम गरबा वगैरह या जो लेडीज़ नाट्य है इसमें हम सभी करते हैं। और नौजवान जो है हमारे, तो भगवान झूलेलाल के उस उद्देश्य से उनके ऊपर जो नाट्य हम सादिर करते हैं कि कारण कि आने वाली पीढ़ी को ये हासिल होवे कि आखिर भगवान झूलेलाल क्या है। तेजवानी साहब, पहले और अभी, अब आप इतने दिनों से देख रहे हैं, तो क्या चेंज हुआ है इस त्योहार में? ये है कि आज के समय से हिसाब से जो पहले था, जो कम यानी लोग रहते थे, बराबर, या यहाँ जागरूकता कम थी, आज इतनी जागरूकता बढ़ गई है कि हमसे बढ़ के हमारे जो बच्चे हैं ना, जब झूलेलाल भगवान का जब ये नाम आता है तो वो झूम के उठते हैं। वो कहते हैं हमको झूलेलाल भगवान चेटी चंद हमको अच्छा तरीके से मनाना है। तो उनकी ये देखकर हमको खुशी मिलती है कि आज हमारे बच्चे भी झूलेलाल भगवान में क्या चाहते हैं, उनको क्या मालूम है, और क्या मालूम है उनको, और हम बताते भी हैं जो हमको मालूम है कि झूलेलाल भगवान क्या थे, कैसे अपने को दर्शन दिया, क्या हुआ। आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है ना, वो उत्साह से ये काम कर रही है। कौरैनी साहब, दुकानें बंद रहती है उस दिन सिंधी समाज की, ज़्यादातर नोटिस पहले से जारी है, 8-10 दिनों से नोटिस जारी है, तो क्यों दुकानें क्यों बंद रखते उस दिन पूरा व्यापार? दुकानें बंद रखने का कारण है कि ये जो हमारा चेत्री चंद का जो त्यौहार है, एक तो नया साल होता है और एकजुटता रहे, और सिंधी समाज के तरफ से सबको ये संदेश जाए कि ये जो हमारा जैसे गुड़ी पाड़वा जैसे महाराष्ट्र का त्यौहार है, वैसे ही हमारा सिंधी समाज का त्यौहार ये चेत्री चंद है। तो सब बच्चों को इसमें सबको जानकारी और सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो सके, एंजॉय कर सके। तो इसी वजह से हम ये दुकानें बंद करते हैं कि सब आके एकत्र रहें और इसका आनंद लें। और ये देखा गया है कि टोटली 100% दुकानें बंद रहती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दुकानें बंद रहती हैं। और ये दुकानें जो यहाँ पर जलगांव में हम यहाँ बंद करते हैं दोपहर को 3-4 बजे, क्योंकि सुबह को कोई कार्यक्रम नहीं होता है, इसलिए दोपहर को रखते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों का ऐसा उत्साह देखा गया कि वो कहते हैं कि पूरा दिन बंद रखो। तो उसकी भी योजना हम 1-2 साल में करेंगे कि जो पूरा दिन बंद रहेगा, तो उससे ज़्यादा खुशी होगी। छुट्टी मना लेंगे वो लोग? छुट्टी तो नहीं मनाएंगे, लेकिन हम तो बच्चों को सबको बोलते हैं कि इसमें आओ, हमारे साथ शामिल हो, और ये जो हमारा इष्ट देव का त्यौहार है बड़े उल्लास से मनाया जाए तो बड़ा प्यारा लगेगा। रमेश भाई, क्या प्रोग्राम है अभी अरेंज किया आपने यहाँ पे 30 तारीख को? 30 तारीख को मरी माता मंदिर से, जो पिछले 50-60 सालों से हम परंपरागत से फूले मार्केट मरी माता से यहाँ बराड़े साहब की पूजन अर्चना होंगी। इसमें समाज के सभी पूज पंचायत के सभी सेवा पदाधिकारी, हमारे जो भी समाज के प्रमुख पदाधिकारी है, वो सेवादारी गण, पूरा समाज एकत्रित होकर वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में वहाँ से भव्य जुलूस निकलेगा, जिसमें हर छोटे से लेके बच्चे तक सब शामिल होंगे। और विशेष रूप से एक विशेषता है कि समाज के एक जुलूस का समाज के हर वर्ग जगह जगह पर अलग अलग व्यंजन रख के भव्य स्वागत करता है। काफ़ी उनको एक साल से स्वागत, ये अपेक्षा रहती है कि अपना ये जो चेटी चंद का जो इस साल रविवार होने के कारण भी हम
फूले मार्केट से ही ये पराणा साहब निकाल रहे। हालांकि इस रविवार छुट्टी होने के पर कारण समाज की ये डिमांड थी कि जो परंपरा है अपनी वो अपन कायम रखेंगे, और इसमें जो अपने समाज की ओर से जो हर जगह पर स्वागत करते हैं वो भी काफ़ी लोग उत्साहित हैं। थैंक यू। आपने देखा कि जो जानकारियाँ आपको नहीं होगी शायद अभी आपको आपकी जानकारी में थोड़ा बल आया होगा। सिंधी समाज के मान्यवर रमेश मतानी जी, तेजवानी साहब, ओमी कौरानी जी हमारे साथ थे, जानकारियाँ दे रहे थे। आशा करते हैं कि हमारा नया साल, इनका नया साल, ऐसे तो ईश्वर एक ही है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को पता चलो कि दूसरे दिन ईद भी है आने वाली है, शायद 31 मार्च को शायद ईद भी आ सकती है। तो भगवान सबको एक साथ मिलाना चाहता है और हम सब भी एक साथ मिलकर अगर चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।